बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माई होम कुकिंग। यहाँ हम सादा देसी खानों को बनाते हैं ख़ास प्यार और जायके के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सौगात मिक्स अचार। तो इसमें हमें सबसे पहले गोभी को हमने अच्छी तरह काट लिया है मोटा मोटा, और साथ हरी मिर्च को भी काट लिया है, और नींबू को भी हमने दरमियान में से काट लिया है, और गाजरों को भी। और मसालों में हमने नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, राई दाना, मेथी दाना, सूखा धनिया और कलवंजी, थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा, सौंफ। अब हम हरी मिर्चों पे अच्छी तरह नमक लगाएंगे। सारी मिर्चों को हम नमक से भर देंगे ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। और नींबू के ऊपर भी हम थोड़ा सा नमक लगा देंगे। और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हरी मिर्चों को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इनको 1-2 घंटे के लिए हम धूप पे रखेंगे ताकि इनका सारा पानी निकल जाए और ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और साथ ही हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और पानी को एक उबाल आने तक अच्छी तरह गर्म करेंगे। पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें नमक का शामिल करेंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसमें गोभी शामिल कर देंगे। और गोभी को हम थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे। गोभी को हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको उबालना है। गोभी को हमने हल्का सा उबाल लिया। अब हम इसे निकाल लेंगे। और उसी पानी में अब हम गाजरें शामिल करेंगे और गाजरों को भी हल्का सा उबाल लेंगे। गाजरें भी हमारी हल्की सी उबल गई हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। और इन्हें भी हम निकाल के धूप पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इनका पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब हम तमाम मसालों को मोटा मोटा कूट लेंगे। मेथी दाने को भी हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, और बाकी के तमाम मसालों को भी हम थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, या आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। कलवंजी को हमने ग्राइंड नहीं करना, इसे हम साबुत ही डालेंगे। और इसमें अब हम लाल मिर्च शामिल कर देंगे, हल्दी, नमक, तमाम मसाले डाल के हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे सरसों का और इसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। और अब हम तमाम सब्जियों को इस ऑयल में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्चें, गोभी, गाजरें और नींबू डाल के इनके ऊपर हम मसाला लगा देंगे। अब हम इन तमाम सब्जियों के ऊपर मसाला अच्छी तरह लगा लेंगे। और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला सब्जियों पे लग जाए और तेल भी अच्छी तरह लग जाए। हमारा मसाला अच्छी तरह तमाम सब्जियों पे लग गया है। और आप इसको अचार को किसी शीशे के जार में या मिट्टी के बर्तन में डाल के रख सकते हैं और 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं। ये पूरा साल आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अब हमने तमाम अचार को इस मिट्टी के बर्तन में डाल दिया है और ऊपर से इसको ढक के रख देंगे और 2-3 दिन के बाद हमारा अचार अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में अचार ख़राब नहीं होता। आप इसको अच्छी तरह ढक के रख दें और 1-2 दिन इसे हल्की हल्की धूप भी लगवाएं। और फिर हमारा ये बहुत ही मज़ेदार अचार तैयार है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।